ओम नमः शिवाय। सभी व्यूअर्स को धन्यवाद करते हुए आज एक और परिवर्तन आपको बताने वाली हूँ। ये है बुध का परिवर्तन। बुध अभी मिथुन राशि अपनी ही राशि में चल रहे हैं। अभी ये अपनी राशि लगभग ये 29 जून से मतलब बस 1-2 दिन में बदलने ही वाले हैं और उसके बाद ये 19 जुलाई तक इसमें कर्क राशि में रहने वाले हैं, जो कि मतलब पहले से कुछ थोड़ा सा कमजोर स्थिति में आ जाएंगे। उसके दो कारण हैं। एक तो तत्वों की कमी है। तत्व जैसे कि मिथुन राशि बुध की राशि है और वो वायु तत्व है और चंद्रमा जो है वो जलीय तत्व है। एक तो ये कारण है। दूसरा ये इनका ऐसा ग्रंथों में लिखा हुआ है कि ये पिता पुत्र का इनका रिश्ता है, तो इसलिए चंद्रमा तो किसी से दुश्मनी नहीं रखते, लेकिन बुध उनको पसंद नहीं करते हैं। इसलिए बहुत कंफर्टेबल स्थिति नहीं रहेगी सभी राशि वालों को। लेकिन इसके पहले जो परिवर्तन हुआ है, जो उसका वीडियो मैंने आप लोगों को शुक्र वाला जो बनाया है उसके हिसाब से देखना, मिला के देखना, क्योंकि शुक्र इस समय सबको शुभता देंगे। सबको जीवन की जो खुशियां रूठी हुई थी वो वापस आ जाएंगी। इसमें क्या है, बुद्ध के लिए माना जाता है ये पारे की तरह प्रकृति होती, जैसे युवराज की पदवी इन्हें मिली हुई है और अपनी उम्र से हमेशा तरोताजा दिखने वाले ये बुद्ध होते हैं। ऐसे बाल बुद्धि जिनको कह सकते हैं इनको। तो अब इसमें ये शत्रु राशि में आएंगे तो आपको देखना ये होगा कि आपके उसमें लग्न में किस तरह से ये गोचर कर रहे हैं। बुध को ऐसे का माना जाता है कि ये जिस राशि के साथ बैठते हैं काफी कुछ उस तरह की गुणधर्म अपना लेते हैं। अब चंद्रमा के साथ हैं, चंद्रमा इनके शत्रु हैं, इसलिए थोड़ा सा उतने अच्छे प्रभाव नहीं देंगे, क्योंकि वैसे तो ये सौम्य ग्रह हैं। इसमें बहुत सी बातें हैं। इसमें नक्षत्र के हिसाब से भी थोड़ा सा आपको देखना होगा। अलग रंग नक्षत्र से ये विचरण कर देंगे इस दौरान। कुछ राशियों के लिए फिर भी अच्छे परिणाम रहेंगे, क्योंकि एक फायदा ये होने वाला है इसमें, क्योंकि 6 जुलाई से शुक्र भी इनके साथ रहने वाले हैं। जैसे मैंने बताया आपको, और उसके बाद 16 से लेके 19 तक साथ इनका किसका रहने वाला है, सूर्य का भी साथ रहेगा। लेकिन 3 दिन का है, वो ज़्यादा नहीं है। इसमें कोई परेशानी वाली बात, चिंता की तो कोई बात नहीं है। ये तो आते जाते रहते हैं। बुद्धि को, व्यापार को, मानसिक स्थिति को अगर देखना है तो बुध देख लीजिए। अब अगर आपके नेटर चार्ट में बुध की स्थिति अच्छी नहीं है तो आप अच्छा व्यापार नहीं कर सकते हैं। वे ऑफ प्रेजेंटेशन आपकी अच्छी नहीं होगी। वाक्पटुता, हाजिर जवाबी जिसको कह सकते हैं। अगर आप गणित की फील्ड में अगर आप कहीं से इन्वॉल्वमेंट है तो वो भी इस समय नहीं अच्छा होगा। बहुत सी चीज़ें हैं इसमें। एक दृष्टि इनकी जो सप्तम दृष्टि ने मिली हुई है वो धनु राशि पे मकर राशि में पड़ेगी, जो कि किसकी है, शनि की राशि। जहाँ तक है मित्रता और शत्रुता बता देते हैं। मंगल के ये मित्र नहीं है, चंद्रमा से भी इनकी मित्रता नहीं है, लेकिन सूर्य के मित्र हैं ये। इसके अलावा शुक्र के भी मित्र हैं, शनि को भी ये मित्र मान के चलते हैं। ये कन्या राशि में उच्च रहते हैं। और मीन राशि जो कि काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से देखें तो 12वें भाव में आती है, उसमें ये नीच रहते हैं। बुध के लिए ऐसा माना जाता है। बुध अगर आप पे मेहरबान हो जाए तो आप व्यापार में ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए इनकी एक बहुत बड़ी एक मतलब कहना चाहिए क्वालिटी है। इस दौरान ये 2 नक्षत्र से गुजरेंगे। एक नक्षत्र है पुष्य नक्षत्र, एक है अश्लेषा नक्षत्र है। अब इसको भी देखना होगा। जो भी ग्रह इन दोनों ग्रह नक्षत्र में पड़ा होगा उससे भी ये प्रभावित करेंगे। प्रारंभ करते हैं सबसे पहले, बहुत लंबा न करके, मेष राशि से। मेष राशि आपके स्वामी राशि मंगल है। ये जो अभी गोचर हो रहा है वो 4th भाव में हो रहा है। 2 और भाव की लॉर्डशिप है, उसको भी मैं संग में बताती जा रही हूँ। 3रे और 6वें भाव की लॉर्डशिप बुध के पास है, तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि एक तो ये आपके भाव भी अच्छे नहीं है, ऊपर से मंगल के मित्र नहीं है। लेकिन अच्छी बात इसके संग एक और जुड़ी हुई है, क्योंकि मंगल बहुत अच्छी स्थिति में है अभी 12 जुलाई तक आपके लग्न में ही चल रहे हैं। उसका पूरा फायदा होगा। आत्मबल में वृद्धि होगी। भूमि वाहन के सुखों में वृद्धि के साथ साथ आपकी मानसिक स्थिति का आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। धन की कोई कमी नहीं होगी। धन तो भरपूर मात्रा में देंगे। और 12 जुलाई तक कोई नया कार्य करना है, व्यापार से या किसी भी तरह का कोई कार्य करना है, तो 12 जुलाई तक आप कर सकते हैं। आपको पूरा सपोर्ट रहेगा
मंगल का। किसी से तर्क वितर्क ना करें और किसी से भी बात विवाद न करें। वाणी पे नियंत्रण रखते हैं। शत्रुओं से थोड़ा सा आपको हानि हो सकती है, आपको ध्यान रखना होगा, किसी से बात विवाद ना करें, अन्यथा इससे नए शत्रु भी उपज हो सकती है। कुल मिला के है कि अगर कोर्ट केस में कहीं से आपको कहीं इन्वॉल्वमेंट था तो ये इस समय ये उसके लिए भी फेवरेबल टाइम नहीं है। उसको कुछ समय के लिए फैसले को टाल दें। अगर रेमेडी में जहाँ तक है मैं आपको लास्ट बताऊंगी। उसके बाद दूसरी जो राशि बनती है वो है वृषभ राशि। इसकी तो स्वामी राशि ही शुक्र है और बुध के ये परम मित्र हैं। तीसरे भाव में गोचर हो रहा है, आपकी सेकंड और आपके फिफ्थ भाव की लॉर्डशिप है। तो आपके एक तरह से देखें कारक भाव है, दोहरा फायदा होगा, क्योंकि कुछ समय शुक्र के साथ भी रहने वाले हैं। 6 जुलाई के बाद पूर्णतः से आपको लाभ होने वाला है। 6 जुलाई तक थोड़ा सा शांति रखें, क्योंकि ये भाव किसका है, छोटे भाई बहनों का है, यात्राओं का है, संचार माध्यम का है। इन सब के लिए थोड़ा सा अगर आप सावधानी रखते हैं तो इन सब चीज़ों का आपको पूरा लाभ होगा 6 जुलाई के बाद। वाणी में मधुरता, परिवार का साथ रहेगा, संपत्ति का लाभ, इसके साथ धनागमन भी होगा। चेंज ऑफ प्लेस अगर आप चाह रहे थे तो वो भी हो सकता है। भूमि वाहन के सुखों में वृद्धि के साथ साथ थोड़ा सा व्यय की भी अधिकता रहने वाली है। संतान की समस्याओं का हल मिलेगा। प्रेम में थे तो विवाह में परिणत करने के लिए 6 जुलाई के बाद का समय काफी अच्छा रहने वाला है। कुछ चीज़ें आपके लिए अच्छी हैं, क्योंकि महालक्ष्मी योग जो बन रहा है धन के लिए बहुत अच्छा है, मान सम्मान के लिए काफ़ी अच्छा है ये पीरियड, आपको इसका उपयोग करना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट जो बनती है वो है मिथुन राशि। स्वामी राशि बुद्धि है आपके, आपके सेकंड भाव में गोचर हो रहा है और आपके एक लग्न के और आपके फोर्थ भाव की लॉर्डशिप है। तो चंद्रमा के मित्र नहीं, इसलिए थोड़ा आपको परेशानी हो सकती है। इस समय क्या होगा, आप जरूरत से ज़्यादा भावुक हो सकते हैं, बात बात पे चिड़चिड़ापन आपके स्वभाव में देखा जाएगा। व्यवहार में भी आपको जो आपकी मतलब वाणी शार्प ज़्यादा हो जाएगी। जैसे वाक्पटुता तो आपके अंदर रहती है, लेकिन वो कटाक्ष के रूप में या व्यंग्यात्मक रूप के रूप में आप सामने आ जाएगी और वो क्योंकि इस समय कंफर्टेबल महसूस नहीं करेंगे। लेकिन भूमि वाहन के लिए समय अच्छा है। मानसिक क्लेश थोड़ा होगा, माता के सुखों में भी थोड़ी सी कमी होगी। आपको अपनी जो बात है वो तोल मोल के बाहर निकालना चाहिए। वाणी का सही उपयोग करें, शब्दों का सही इस्तेमाल करें, फिर आपके लिए समय अच्छा है। इस दौरान आप बहुत सारी शॉपिंग करने वाले हैं और बहुत सारा आपको पैसा भी व्यय करना पड़ेगा, लेकिन इसके साथ साथ आपको धन की कोई कमी नहीं होगी। आपकी बचत में थोड़ी सी सेंध लगेगी, उसको अगर आप चाहें तो नियंत्रित कर सकते हैं। आपके लिए ये मिक्स रिजल्ट रहने वाला है। अब नेक्स्ट जो बनती है वो है कर्क राशि। कर्क राशि स्वामी राशि चंद्रमा है, आपकी ही राशि में ये प्रवेश कर रहे हैं, मतलब लग्न में गोचर है और आपके 12th और 3rd भाव की लॉर्डशिप है। तो आपके लिए मित्र नहीं है, लेकिन चूंकि ये ऐसा मान के चलो लग्न में कोई भी ग्रह आता है, थोड़ी सी उसकी जो कटुता है या उसकी जो कर्कशनेस है उसमें कमी आ जाती है। तो इसलिए आपको अपने जो आपके भावनात्मक और आत्मीय संबंध हैं उस पर आपको बहुत काम करना पड़ेगा। किसी भी बात को अगर किसी से बोलते हैं तो बहुत सोच विचार के अपने शब्द बाहर निकालें। व्यय इस समय कर सकते हैं, लेकिन विदेशों में रहने वालों के लिए या विदेश जाने के लिए समय बहुत अच्छा है। आपकी व्यवहार कुशलता में वृद्धि होगी और आपके 6 जुलाई के बाद जो है स्थितियां सामान्य हो जाएंगी। उस पर आप चाहें उस दौरान अपने आप नियंत्रण रख सकते हैं, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ों का आपको लगातार ध्यान रखना होगा, क्योंकि ढैया के प्रभाव में है। हेल्थ की केयर करनी पड़ेगी और बड़ी इन्वेस्टमेंट ना करें। जो भी काम करना है थोड़ा सोच विचार के करें, अन्यथा धनहानि भी होगी और स्वास्थ्य के लिए भी आपको इस समय अपने खाने पीने का और अपने जो भी बात करते हैं, वाणी से जुड़ी जो भी काम करते हैं उन पे आपको ध्यान रखना है। वाणी का मतलब होता है खाने पीने भी होता है, बात भी होती है, आपके परिवार भी होता है सेकंड भाव। तो ये सब मिला के देखते हैं तो मिला जुला प्रभाव रहेगा, लेकिन 6 जुलाई के बाद काफ़ी रिलीफ महसूस करेंगे। उसके बाद आ जाते हैं सिंह राशि। स्वामी राशि आपके सूर्य हैं, 12th भाव में गोचर होके आपके 11th और 2nd भाव की लॉर्डशिप है। तो कालपुरुष की कुंडली से 12th भाव में अगर देखें तो यहाँ पर ये नीच हो जाते हैं, तो इसलिए बहुत अच्छे परिणाम नहीं मिलेंगे। हालांकि ये सूर्य के तो मित्र हैं, तो इसलिए आपको मिला जुला प्रभाव रहेगा। व्यय ये जरूर करा देंगे और व्यय अच्छे कामों पे होगा। आपकी जो नेचर है, आपका स्वभाव है, उसमें क्रोध की मात्रा ही बढ़ा सकते हैं। इससे आपके परिवार के रिश्ते हो सकता है इस दौरान कुछ
परेशानी में आए उसकी तरफ से परिवार का कम साथ मिलेगा, लेकिन आय के नए नए स्रोत बनेंगे। 11वां भाव है इनकी लॉर्डशिप का, तो धनागमन होगा, संपत्ति का लाभ होगा, आपकी स्वयं की हेल्थ में भी इम्प्रूवमेंट होगा, आपकी आय और व्यय दोनों बैलेंस रहेगी। आपको दो चीज़ों का ध्यान रखना है, एक तो व्यय पे ज़रूरत से ज़्यादा जिस पे भी करना है, जहाँ जितना खर्च करना है उतना करें, व्यय पे नियंत्रण रखें और वाद विवाद किसी से ना करें, क्रोध भी ना करें। अगर ये सब चीज़ों पे आप नियंत्रित रख पाते हैं तो आपके लिए समय अच्छा रहने वाला है। उसके बाद नेक्स्ट जो बनती है वो है कन्या राशि। स्वामी राशि आपके बुध है, आपके 11वें भाव में गोचर होके आपके 10th और लग्न के मालिक हैं, तो इसलिए आपके लिए समय बहुत अच्छा है, बेस्ट समय है। इस समय क्या क्या फायदे होंगे, पिता का साथ रहेगा, धर्म कर्म में रुचि होगी, यात्राएं करेंगे, सफलता भरी यात्रा होगी, आपका करियर में उन्नति के साथ साथ नए जॉब की भी प्राप्ति हो सकती, नए व्यापार की भी शुरुआत आप कर सकते हैं। आपके लिए समय अच्छा है, स्थान बदली हो सकती है, आप चाहें तो अपनी मनचाही जगह आप तबादला करा सकते हैं। संपत्ति के कोई मामले अगर उलझी हुई होती तो वो सुलझ जाएंगे। आपके ज्ञान और बुद्धि और विवेक से हर काम आप निपटाने में सक्षम होंगे। अधूरे कामों को निपटाने का ये समय बहुत अच्छा है। और व्यय भी अगर करते हैं तो थोड़ा सा अच्छे कामों पे करें, जैसे चल संपत्ति ले लें या व्यापार की शुरुआत करते हैं तो वो भविष्य निर्माण में आपके काम में आने वाली है। समय बहुत अच्छा है, उसको आप चाहें तो किसी भी तरह से सही उपयोग कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो बनती है वो है तुला राशि। आपके स्वामी राशि शुक्र हैं और ये 6 जुलाई से इनके साथ रहेंगे। और अभी जो गोचर हो रहा है वो 10वें भाव में गोचर होके 9th और 12th की लॉर्डशिप है। तो आपके लिए समय आपके लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि एक तो स्वामी राशि शुक्र और मित्र है, दोनों बुध मित्र है। इसके अलावा कुछ समय पर शुक्र का भी साथ रहेगा, लेकिन इसके साथ साथ कैरियर के लिए समय अच्छा है। 6 जुलाई के बाद आप चाहें तो विदेशी यात्राएं कर सकते हैं, लेकिन जैसे सूर्य का साथ हो जाएगा 16 जुलाई से फिर थोड़ी परेशानी होगी, लेकिन आपको घबराने की बात नहीं है। आपके लिए समय विदेशी में अगर आप रह रहे हैं या विदेशी कार्य में कोई परेशानी आ रही थी वो निपटाने के लिए ये तैयार है। पूर्णतः आप भाग्य आपके साथ रहेगा, क्योंकि 9वां भाग का है, भाग्य का साथ होता है तो आप हर काम में विजय पालेंगे। रुका हुआ धन भी प्राप्त हो सकता है, यात्राएं करेंगे, सुखद रहने वाली हैं। अधूरे कामों को पूर्ण करने का ये बहुत अच्छा समय है। परिवार के रिश्ते अच्छे रहने वाले हैं, जीवन साथी की उन्नति होने वाली है। कुल मिला के है आपके लिए समय अत्यंत श्रेष्ठ है। दूसरे नंबर पे आपकी राशि आती है कन्या के बाद। उसके बाद नेक्स्ट जो बनती है वो है वृश्चिक राशि। आप पे ढैया चल रहा है और 9th भाव में गोचर होके मंगल और बुध दोनों मित्र नहीं है। चूंकि चंद्रमा से आपकी मित्रता है इसलिए आपके लिए कुछ फायदे हैं और कुछ थोड़ा सा सावधानी रखनी है। 2 और भाव को एक्टिवेट करेंगे, एक अष्टम को, एक 11वें भाव को। तो अष्टम से संबंधित कोई परेशानी हो सकती है। 12 जुलाई के बाद का समय ज़्यादा, 12 जुलाई तक क्या है आपके स्वामी राशि है, उस समय कोई भी श्रेष्ठ काम करना है, आप कोई भी नया कार्य करना है 12 जुलाई तक कर रहे हैं। उसके बाद का समय उतना अच्छा नहीं है, लेकिन उस दौरान जब आप काम करते हैं तो आपको बहुत सी समस्याओं का हल मिलेगा। आत्मबल में वृद्धि, कोई इंटरव्यू वगैरह अगर देना चाह रहे थे तो ये जो है वो बहुत अच्छा समय है। उसके बाद के लिए समय भी और भी अच्छा रहने वाला है। जब चंद्र गुरु का गज गेसरी योग आपके भाग्य स्थान में बनेगा तो भाग्य की वृद्धि, पिता का साथ, आय के साधन बनेंगे। इसके साथ साथ आपकी चोट चपेट दुर्घटना से मैंने कहा थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा। धनागमन होगा, वाणी में थोड़ी सी निष्ठुरता या क्रोध आ सकता है, उस पर नियंत्रण रखना पड़ेगा। उसकी मधुरता बनाए रखने के लिए आपको कुछ ऐसी मतलब कुछ ऐसे शौक जो आपने पाल रखे हैं उनमें अगर अपने आप को इन्वॉल्व करते हैं तो वाणी में भी मधुरता आएगी। अचानक यात्राएं होंगी, वो यात्राएं आपके व्यापारिक हो सकती हैं, पारिवारिक भी हो सकती हैं, मतलब व्यक्तिगत भी हो सकती हैं। उस यात्राएं आपके लिए सुखद रहने वाली हैं, भविष्य निर्माण में काम में आने वाली है। ये समय आपके लिए मिला जुला रहने वाला है। उसके बाद नेक्स्ट जो बनती है वो है धनु राशि। आपके अष्टम में गोचर होके और 7th और 10th भाव की लॉर्डशिप है, तो ये भाव इनका कारक नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ों में अच्छी पकड़ हो सकती है। जैसे अगर आप अध्यात्म की दुनिया में आपका रुझान है पहले से ही तो उसमें आपको ग्रोथ हो सकती है। नए आइडियाज़ आएंगे आपके दिमाग में, उससे आपको हो सकता है कि धनागमन हो या आप नए व्यापार की शुरुआत कर सकते हैं। कोई ऐसा प्लान पहले से जो मतलब ऐसा पड़ा हुआ था
पेंडिंग पड़ा हुआ था वो आप आगे बढ़ा सकते हैं। अच्छी प्लानिंग के साथ आप अपने भविष्य का निर्माण काम कर सकते हैं। पिता की हेल्थ जरूर थोड़ी सी इस समय खराब हो सकती है। ससुराल पक्ष से थोड़ी सी आपको कुछ परेशानी हो सकती है, इसलिए वहां पर वाद विवाद ना करें तो ज़्यादा अच्छा है। और अपने पार्टनरशिप में और जीवन साथी से भी क्रोध नहीं करना है। सप्तम भाव में जब ये आते हैं और बुध और बृहस्पति वैसे देखा जाए तो मित्र नहीं है, सब संबंध रखते हैं, इसलिए मिला जुला रहेगा। कैरियर के लिए अच्छा है, अध्यात्म के लिए अच्छा है, व्यापार के लिए अच्छा है, लेकिन हेल्थ की और चोट चपेट दुर्घटना की थोड़ी सी आपको सावधानी रखनी पड़ेगी। उसके बाद जो अगली राशि बनती है वो है मकर राशि। आपके सप्तम भाव में गोचर होके और 6 और 9 की लॉर्डशिप है। आपके भाग्य से और शनि से इनकी मित्रता है, लेकिन चंद्रमा की वजह से थोड़ा सी परेशानी हो सकती है। अगर कोई नए काम की शुरुआत करना है तो 6 जुलाई के मतलब 6 जुलाई तक कर लें। 6 जुलाई क्या है, शुक्र भी रहेंगे इनके साथ, इसलिए आपके लिए नए व्यापार की शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन धन के लिए अच्छा है, क्योंकि शनि इस समय वक्री हो चुके होंगे। जब ये वीडियो देख रहे होंगे तो रुका हुआ धन प्राप्त होगा, जीवन साथी के साथ रहेगा, शत्रु की वजह से कोई परेशानी थी तो वो शांत हो जाएंगी। कोर्ट केस में अगर कहीं मामला अटका हुआ था तो वो निपट जाएगा। लोन की अगर आप चुकता करने की सोच रहे थे कि उससे छुटकारा मिल सकता है। अगर लोन लेने की सोच रहे हैं तो वहाँ थोड़ी सावधानी रखनी पड़ेगी। जितनी ज़रूरत हो उतना ही लोन लेना है। अगर आप मीडिया से या आर्ट से जुड़ी हुई या वाणी से जुड़ी हुई कार्यों में आपका कहीं मतलब है रुझान या पहले से ही कार्यरत हैं, उसके लिए समय बहुत अच्छा है, विशेष सफलता भरा है। संतान सुख, संतान की कोई समस्या थी उसका भी हल मिलेगा। अनेक रुके हुए कार्य पूरे होंगे। आपके लिए भी तीसरे नंबर पे आपकी भी राशि आती है, क्योंकि अभी 7.5 ही चल रहा है, इसलिए कामों में शनि की वजह से डिले हो सकता है। उसके बाद नेक्स्ट जो बनती है वो है कुंभ राशि। स्वामी राशि आपकी भी शनि है और आपके 6 भाव में गोचर होके और 5th और आपके 8th की लॉर्डशिप है, तो आपके लिए भी मिला जुला रहेगा। क्योंकि 6 भाव इनका कारक तो नहीं है, इधर अष्टम भाव भी एक्टिवेट हो जाएगा, तो 2 भाव ऐसे हैं जो आपको परेशानी दे सकते हैं। लेकिन पंचम भाव भी कोई बहुत अच्छा नहीं मानते, लेकिन चूंकि मूल त्रिकोण है उसका लाभ मिलेगा। शत्रुओं से थोड़ी सावधानी रखनी पड़ेगी। ऋण की जितनी आवश्यकता हो ऋण उतना ही ले। रोगों, विशेष तौर से मानसिक रोगों से परेशानी हो सकती है, उसकी वजह से आपका मन जो है वो काफ़ी विचलित रह सकता है। इसलिए कोई भी नया कार्य की शुरुआत ना करें। प्रेम में है तो वहाँ भी भ्रम ना आने दें, और अगर इस समय कोई किसी के प्रेम संबंध में है तो अभी विवाह का प्रपोजल ना दें, अन्यथा बात नहीं बनेगी। लेकिन संतान की तरफ से शुभ समाचार मिलेंगे। इस समय संतान की ओर से आपको निश्चिंत होना है, पर उनकी हेल्थ के लिए आपको केयर करनी पड़ेगी। कैरियर में भी आपको कोई अगर कहीं कोई उलझ रहा है तो आपको शांत रहना है, अन्यथा आपके काम बिगड़ सकते हैं। क्योंकि अगर गवर्नमेंट सेक्टर में या ऐसे प्राइवेट सेक्टर में अगर आप वाद विवाद करते हैं तो आपकी क्रमोन्नति रुक सकती है, या आपका बॉस आपसे नाराज हो सकता है। इसका आपको बहुत ध्यान रखना है। मिला जुला प्रभाव रहेगा, लेकिन 6 जुलाई के बाद थोड़ा सा रिलीफ हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो बनती है वो है आपकी मीन राशि है। आपके पंचम भाव में गोचर होके 4th और 7th की लॉर्डशिप है, तो ये भाव ऐसे देखा है इनके लिए मूल त्रिकोण है। बृहस्पति से इनकी देखा जाए सब संबंध है। कुछ चीज़ों में आपको भी फायदा होगा। संतान की तरफ से समाचार अच्छा मिलने वाला है, खुश होने का समय है। अगर आप संतान के इच्छुक थे तो इस समय हो सकता है अच्छी संतान आप कंसीव करने के लिए आगे बढ़ सकते हैं। कोशिश करेंगे तो उसमें सफलता मिलेगी, लेकिन माता की हेल्थ खराब हो सकती है। जीवन साथी से संबंध बना के रखना है। अगर आप साझेदारी में व्यापार करते हैं तो उनसे भी क्रोध नहीं करना है। किसी भी तरह के वाद विवाद में इस समय नहीं पड़ना है, क्योंकि आप पे भी अभी 7.5 का प्रथम दौर चल रहा है। लेकिन भूमि वाहन के लिए समय बहुत अच्छा है, इस समय उसकी खरीद कर सकते हैं, लेकिन डॉक्यूमेंट में आप थोड़ा सा देख परख के साइन करें। ऐसी चीज़ों पे आप व्यय करना आपके लिए हितकारी रहेगा, जो आपके भविष्य में काम में आती हैं। और अपने परिवार के रिश्ते जो हैं, और विशेष तौर से संतान की तरफ से अगर कोई परेशानी थी, उनसे मतभेद था, उसमें वृद्धि होती नजर आ रही है। उनसे व्यवहार अपना स्नेहल रखें और उनकी बात को ध्यानपूर्वक सुनें, प्रेम से हर काम को निपटा लें, तो फिर कोई परेशानी नहीं है। ये जो शॉर्ट पीरियड है वो बहुत ज़्यादा सुखद नहीं है सभी राशि वालों को, तो इसके लिए हमको एक बात करनी चाहिए इस दौरान कि बुध का, अगर बुध की वजह से खराब मिल रहा है आपको प्रभाव, बुध आपको परेशान कर रहे हैं, तो गणेश जी की शरण में सबसे पहले जाना है।
अगर आपको चंद्रमा या किसी और तरह से परेशानी है तो शिव की शरण में जाइए, जो 7.5 ढैया वाले हैं। हनुमान जी की उपासना करिए। आप बुद्ध के अगर जैसे प्रबलता करनी है तो क्या करना है, हरी चीज़ों का आपको स्वयं सेवन करना है, दान नहीं करना है। स्वयं जैसे ग्रीन वेजिटेबल खा सकते हैं, हरी मूंग की दाल जो है वो खा सकते हैं। अगर और ज़्यादा कोई परेशानी है तो 15 रत्न भी पहन सकते हैं। और इसके साथ साथ आपको अपने बुआ मौसी वगैरह हैं उनको खुश रखने की कोशिश करना चाहिए, क्योंकि ये भी एक बुद्ध की अच्छी रेमेडी है। और फिर भी अगर महादशा अंतर्दशा पहले देख लेना चाहिए। ये जो छोटे छोटे परिवर्तन होते हैं ग्रहों के, आपके लिए कभी कभी ये अच्छे परिणाम दे सकते हैं। और वैसे तो जो मतलब स्थायित्व होता है वो आपकी जो महादशा या अंतर्दशा लंबे समय तक चलने वाली होती है उस पर सबसे ज़्यादा निर्भर करती है। तो देख के, और मेरे को अगर कोई परेशानी है तो कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। नमस्ते और धन्यवाद।